जे मर्डर हमरा बेटा के किल के गोली जे मारल के उठाट से घर पर छे। मॉर्निंग में पता चलता है कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। 9:56 पर हम रूम में छिए, तय के बाद फोन नहीं लगा। वही आया था बुलाने के लिए और घर से वही बुला के ले गया। कोने कोने ले गेले, कते कते राखल के की के और उनको कहीं न कहीं ये लगता था कि ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। जना के तब हमरा के छानबीन करे लगी, तब 10 दिन दौड़ लिए और 8 गोली लगभग उसके शरीर में था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक अपराधी जो है किसी का किडनैप करते हैं, रात भर उसे घुमाते हैं, यहाँ वहाँ ले जाते हैं और सुबह होकर के उनकी लाश मिलती है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ आपके साथ इमरान खान। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चिलौनी उत्तर पंचायत के वार्ड एक ऐसी घटना घटती है, लेकिन जब सुबह होती है तो उसकी लाश मिलती है और लाश भी वैसी स्थिति में जबकि उसकी निर्मम हत्या की जाती है। आपको बता दें कि लगभग 6 गोली उसके शरीर से मिलता है, उनके चेहरों पर और पेट में उसकी गोली लगी हुई होती है। तो अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के घर पर और चलिए हम बात करते हैं उस परिवार से, आखिर कैसे हुई और क्या हुई थी उस रात। इस तरह से लोग परेशान हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये घर है और इसी घर में एक युवक रहता था जो क्या कुछ नाम है, क्या कुछ करते थे, उसके बारे में हम उसके परिवार से जानते हैं। उसके परिवार के लोग सारे बैठे हुए हैं, आस पड़ोस के लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर कुमार। रविंदर जी, क्या हुई थी जो आप बता रहे हैं, क्या कुछ कहानी है? यहाँ से घर से बुला के ले गया, ले जाने के बाद में कहाँ घुमाया ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन रात भर नहीं आया। फोन से संपर्क किए, अपने रिश्तेदारों में खबर किए, कहीं से भी सुराग नहीं मिल पाया कि हाँ अरविंद कहाँ है, नहीं है। मॉर्निंग में पता चलता है कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और 8 गोली लगभग उसके शरीर में था, जिसमें से 2-4 गोली उसके सिर्फ फेस। ये निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बेखौफ है अभी तक पुलिस। अरविंद करते क्या थे? अरविंद TVS में फाइनेंस का काम करता था, वसूली का काम करता था, ठीक है, और सही था, कोई दिक्कत नहीं था, काम करता था वो TVS में। तो उस दिन क्या हुई थी जो अरविंद के साथ, और कौन लोग आए थे और किसके साथ घूम रहे थे? गांव का ही लड़का है, दीपक नाम है उसका, दीपक और कृष कुमार। दीपक के पिताजी का नाम है सीताराम यादव और कृष कुमार के पापा का नाम है श्री रामानंद यादव। वही आया था बुलाने के लिए और घर से वही बुला के ले गया। वो लोग कहाँ पे खाया पिया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बाद में कि ये पता चलता है कि हाँ वो लोग 11 बजे रात तक विशो होटल में खाना खाया। खाना खाने के बाद में किसी ने बताया कि हाँ हम उनको अपने चौक पे ड्रॉप कर दिए, लेकिन वो ड्रॉप नहीं किया गया, उसको कहीं ले जाया गया और सुबह में पता चलता है कि अरविंद कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई। अरविंद कुमार का किसी से क्या कोई जमीनी विवाद या किसी से किसी तरह की आपसी कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं, कोई आपसी दुश्मनी नहीं था, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र को लेके इनको टारगेट करके मार दिया गया। राजनीतिक षड्यंत्र, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे भूतपूर्व प्रमुख साहब हैं भूपेंद्र प्रसाद यादव, इनके विरोधी हैं अनमोल भारती, और वो भी उप प्रमुख रह चुके हैं और ये भी प्रमुख ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। इन दोनों के बीच में हर हमेशा, जो कि पूर्व में इनके छोटे भाई प्रसन्नजीत सुपारी किलर को रुपया दे करके उनके ऊपर गोली भी बरसाया गया था, जिसमें अनमोल भारती बच गए थे। नहीं तो अनमोल भारती ही पहले टारगेट पे था, उसके बाद में शायद मेरे भाई अरविंद को टारगेट किया गया, जो कि अरविंद की जान इन लोगों ने। तो आखिर ऐसा क्यों लगता है कि अरविंद का जान जो है ये लिया है? इसलिए लग रहा है क्योंकि अनमोल का करीबी दोस्त था ये, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। और पूरी गांव में हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ वही एक ऐसा परिवार है जो कि मेरे को बैर और SC ST समझ के मेरे भाई को उठा के सभी यादवों परिवार ने मार दिया। तो अरविंद जो है, अरविंद का जो शादी कब हुई थी और कितने बच्चे हैं? और 2016 में उसकी शादी हुई थी, 2015 में,
और उनके 3 बच्चे हैं। एक 6 साल का है, एक 3 साल का है, एक नन्ही सी गुड़िया है जो कि 9 ही महीना हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, और उसके अलावा जो है उनके परिवार के लोग हैं, और अरविंद की पत्नी है। हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजना कुमारी। अंजना कुमारी। क्या अरविंद से जो आपकी बात हुई थी उस रात, क्या कुछ बात हुई थी? अंतिम बात कब हुआ था? अंतिम बात 8:56 पर। क्या कुछ बात हुई थी? बात भेलै जे कतऽ छियै तऽ प्रमुख के दियाद के घर पर, और ई की ना नाम छै, बिसरि जाइ छियै। जी, जो भी नाम हो, तो उसके बाद गिरीश क्या? गिरीश नाम के लड़का छै, ओकरा संग में, ओकरा गोहाइल में, ओकरा दुआरि पर बैठल छै। ओहि टाइम में गिरीश नाम के लड़का जे छै ओकरो आवाज एलै रहै। अच्छा। एकर बाद हम कहलिए घर कते देर में एबै, तऽ ओ कहलकै जे 30 मिनट में हम घर एबै। तऽ कहलिए 30 मिनट तऽ आधा घंटा भेलै। ओ कहलकै जे लागि जेतै पौने घंटा, यानी कि 9:56 पर हम रूम में छियै। तै के बाद फोन नहीं लगा लगलै। उसके बाद मोबाइल उसका बंद हो गया। तो फिर मोबाइल जब बंद हुआ तो फिर कब, जब आप लोगों को नहीं दिखा, यहाँ पर नहीं आया, तो आप लोग खोजबीन स्टार्ट किए थे क्या? नहीं, भरि रात फोन लगैते रहि गेलिए, फोने नहीं लागलै। सब सुतल रहे तऽ हम कहलिए अयबे करतै, टाइम रहे आबै के ओकर। हम कहलिए अयबे करतै, नहीं एलै। तब जाकर 4 बजे भोरे से कनी पता करे लागलिए। तऽ एक गोरे से पता केलिए तऽ उ कहलकै कि गढ़िया गेलै या 4 चक्का से 2 गो लड़का, ओहो लड़का के की ने नाम छियै, बिसरि गेल छियै हमे। उ लए के गेलै, उ कहलकै कि जे ककरा एठिन मीठ बनलै या, चलऽ मीठ खाय लए। लए के गेलै गढ़िया। तब ओकर बाद जे छै, तब से आगे कुछ जानकारी नहीं मिला। तै के बाद पता नहीं चललै, पता नहीं चललै। देखिए, भावुक हो रही है, जबकि गार्जियन घर का चले जाए तो कितनी तकलीफ होती है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन हम बात करें, उनके पिताजी भी हैं अरविंद के, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? रामचरण रजक रामचरण रजक। जी। की घटना भेल रहे? घटना तऽ इएह भेलै कि साँझके मूर्ति भसाबऽ के गेलै ओहिठाम, ऐसे कुछ रहि के भसान भेलै ओहिठाम। ओहीठाम से हमरा लड़का के किडनैप कए के लए गेलै। कोने कोने लए गेलै, कते कते राखलकै, की केलकै पता नहीं। सुन तऽ भोर में पता लगबे लागलिए, 10 दिस पता लगबे लागलिए, तऽ लागैत वएह भूपेंद्र यादव आबै छै कि हमरा कहै छै कि तोहर बेटा मारल गेलौ। ओकरी मौत ई केना तोरा के कहलकौ? तऽ बड़ा बाबू फोन कए के हमरा कहै छै, जबकि ओकरा हमरा संग बेटा के संग में ई आधार कार्ड आर कुछो नहीं रहते। आधार कार्ड केना दियो, ओकरा पता लागलै। तेना कि तब हमरा आरके छानबीन करे लागलिए, तब 10 दिस दौड़लिए, ओते जाके देखलिए तऽ विचित्र। तो प्रशासन जे छै, प्रशासन की ए पर कुछ अब तक कार्रवाई केलकै? अखन तक कुछो नहीं, खाली आश्वासन दै छै कि हाँ 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 हाँ, कहीं ने कुछ कर रही छै, कतई ने कुछ भए रहल छै। हमरा आरके आशा में छी, जे आशा में जे मर्डर हमरा बेटा के केलकै, गोली जे मारलकै, उ ठाठ से घर पर छै, ओकरा कोनो परवाह नहीं छै। प्रशासन सुतल छै। तो जैसा कि आपने सुना, इनके परिवार को, अरविंद के परिवार का कहना है कि उन्होंने नामजद एफआईआर किया है, लेकिन प्रशासन पकड़ने में असफल हो रही है, और प्रशासन नहीं पकड़ पा रही है, और खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। लेकिन यह सवाल है पुलिसिया विभाग से कि आखिर प्रशासन इसकी गुत्थी कैसे सुलझा पाएगी। लेकिन बता दें कि इस तरह से लापरवाही बरतना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इस केस की गुत्थी प्रशासन किस तरह से सुलझा पाती है, और इन परिवार को न्याय कब मिलती है। फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।